दरअसल रानी राजा को लड़का जन्म नहीं दे रही थी, इसलिए राजा ने रानी से कहा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह कहकर अगले दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। शिकार करते करते राजा ने देखा कि जंगल में एक प्यारी सी लड़की लकड़ियाँ काट रही थी। राजा ने अपने सिपाही को बुलाकर पूछा, यह लड़की कहाँ रहती है और इसका नाम क्या है? सिपाही बोला, महाराज, इस लड़की का नाम पायल है और यह गोलिमपुर गाँव में रहती है। राजा ने आदेश दिया, तुम अभी इसी लड़की के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। सिपाही फौरन पायल के घर गया और पायल की माँ से बोला, हमारे राजा आपकी बेटी पायल से विवाह करना चाहते हैं। पायल की माँ खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमारा राजा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। अगले ही दिन राजा के महल में धूमधाम से शादी हो गई। 2-3 महीने बाद अचानक पायल के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। राजा ने सिपाही को बुलाकर कहा, रानी साहिबा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। सिपाही तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने रानी का इलाज किया और मुस्कुराते हुए राजा से बोला, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, लड़का हुआ है। राजा खुशी से नाच उठा। राजा कमरे में गया और बच्चे को गोद में लेकर बोला, आज से तुम्हारा नाम अशरफ खान है। समय बीतता गया और अशरफ 20 साल का हो गया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने अशरफ को नया राजा घोषित कर दिया। फिर 1-2 हफ्ते बाद अशरफ शादी करके आया और अपने पिता से बोला, अब आप इस घर से निकल जाइए, आज से यह महल हमारा है। अशरफ ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इन्हें धक्का देकर महल से बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने राजा को बाहर निकाल दिया। बेचारा राजा बाजार जाकर लोगों से भीख मांगने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा एक बहुत बड़े महल के पास पहुंचा। जैसे ही वह महल के अंदर जाने लगा, सिपाही चिल्लाया, ए कौन है तू, बाहर निकल। राजा भागकर महल के अंदर गया और गिर पड़ा। राजकुमार ने सिपाहियों से कहा, इस भिखारी को यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही सिपाही राजा को बाहर निकाल रहे थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी आई और राजकुमार से बोली, रुक जाओ, यह भिखारी नूपुर के पिताजी हैं। राजकुमार चौंक कर बोला, यह नूपुर के पिताजी कैसे हो सकते हैं? आगे जाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।